हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट 2 का फर्स्ट पेपर जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकस। सबसे पहले हम साइकस की सिस्टमेटिक पोजीशन को स्टडी करेंगे। डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, क्लास साइकेडोफाइटा, ऑर्डर साइकेडेल्स, फैमिली साइकेडेसी, जीनस साइकस एंड स्पीशीज साइकस रिवोल्यूटा। अब हम इनके और डिवीजन के स्पेशल कैरेक्टर देखेंगे। डिवीजन जिम्नोस्पर्मी के स्पेशल कैरेक्टर हैं, इसमें ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिम्नोस्पर्म का स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इसमें ओव्यूल्स नेकेड होते हैं। एंड सेकेंड कैरेक्टर इज स्केल्स फॉर्मिंग अ स्ट्रॉबिलस। अब क्लास साइकेडोफाइटा के स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं? इसमें वुड मेनोजाइलिक होती है। वुड मेनोजाइलिक का मतलब ये होता है लेस कॉम्पैक्ट वुड होती है। और सेकेंड कैरेक्टर इज लार्ज फ्रॉन्ड लाइक लीव्स पाई जाती हैं। ऑर्डर साइकेडेल्स के कैरेक्टर्स हैं, प्लांट्स वुडी होते हैं, स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं और प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कैनाल्स पाई जाती हैं इसके अंदर। एंड डायोशियस प्लांट से मतलब होता है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अगर हम फैमिली साइकेडेसी के कैरेक्टर्स देखें तो इट अपीयरेंस इज लाइक अ पाम, स्टेम्स आर ट्यूबरस, कोरेलॉइड रूट प्रेजेंट एंड लीव्स शो सर्सिनेट वेनेशन। अगर हम जीनस साइकस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें तो इसमें मेल कोन जो होता है वो सिंगल होता है और लॉन्गेस्ट होता है। एंड फीमेल कोन जो होता है, फीमेल जो है वो मेगास्पोरोफिल के फॉर्म में होता है और उसमें भी जो ओव्यूल होता है वो बिगेस्ट होता है और ओव्यूल जो है इसका ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है। अब ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल से मतलब ये है कि अ कम्प्लीटली स्ट्रेट ओव्यूल विद द माइक्रोपाइल एट द एपेक्स। अब हम पढ़ेंगे what are the common species found in India? Are Cycas sarcinalis, Cycas ramphai, Cycas revoluta, Cycas pectinata, Cycas siamensis, Cycas bedomi. Among all species, Cycas revoluta is an widely cultivated and ornamental plant in India. अब हम साइकस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। इट इज़ बताया मैंने आपको, इट इज़ अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब ये है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब नाउ साइकस जो है एक एवरग्रीन ट्री। साइकस इज़ अ एवरग्रीन ट्री। इट इज़ कॉमनली नोन एज सैगो पाम। ड्यू टू इट्स प्रिमिटिव कैरेक्टर इट इज़ कॉल्ड लिविंग फॉसिल। इट इज़ जीरोफिटिक इन नेचर। अब जीरोफिटिक इन नेचर से मतलब ये है कि इस प्लांट्स में जीरोफाइट के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, दैट इज इसमें लीफलेट्स में संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं एंड इट ग्रो इन ड्राई जेरिक कंडीशंस। ये जो प्लांट है ये एवरग्रीन भी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ये नाउ अब हम इसके प्लांट की अगर हम इसके पिक्चर को देखते हैं तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इसमें लीव्स दिखाई दे रही हैं। इसका एक स्टेम जो कि अनब्रांच स्टेम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ साइकस रिवोल्यूटा। नाउ रूट्स इन साइकस देयर आर टू टाइप ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकेंड इज कोरोलॉइड रूट। टैप रूट मीन्स दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल टू फॉर्म द रूट सिस्टम एंड ये जो रूट सिस्टम फॉर्म करती हैं, ये जो रूट्स होती हैं दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। एंड इनका जो बेसिक फंक्शन है, जो इनका कार्य है, ये क्या करती हैं? टू फिक्स द प्लांट टू द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड अदर, मतलब ये सॉइल के में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। नाउ व्हाट इज कोरोलॉइड रूट? कोरोलॉइड रूट जो हैं दे ग्रो नियर द ग्राउंड सरफेस। दे आर लिटरल एपोजियोट्रॉपिक। They branch repeatedly to form a dichotomously branched coral-like structure and are called coralloid root. These roots are called coralloid roots. These roots get infected with bacteria, fungi as well as alga. अगर हम रूट का कॉर्टिकल रीजन देखेंगे तो उसके अंदर हम आपको ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टोक एनिबना दिखेंगे, जो कि इसके सिम्बियोटिक एसोसिएशन को शो करता है, जो कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। They have lenticels which are minute pores और इनका जो बेसिक फंक्शन है दैट इज दे आर रेस्पिरेटरी इन फंक्शन। अगर हम देखें तो क्योंकि ये कोरोलॉइड रूट्स हैं, इनके अंदर जो क्या चीज़ नहीं पाई जाती, इसमें रूट कैप
and root hairs are absent in coralloid root. डायग्राम से भी क्लियरली आप देख सकते हैं एट द टिप इसमें अपन को डायकॉटमी कोरलॉइड रूट की डायकॉटमी आराम से देखी जा सकती है। इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं बेसल ये जो स्टेम है, स्टेम पार्ट है, ये इसका लीफ पार्ट है और ये इसका रूट पार्ट है। नाउ स्टेम, जैसा कि हमने देखा स्टेम इज अनब्रांच कवर्ड विथ थिक वुडी persistent leaf bases, thick woody persistent leaf bases. The apex of stem is ensheathed by a group of brown scales. The stem bears adventitious buds at the base. These buds are called bulbils. जो ये bulbils हैं, जो इसके बेस में जो bulbils पाई जाती हैं, उनका जो मेन कार्य होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कायिक जनन करने में मदद करता है और ये स्टेम के बेस पर पाई जाती हैं। अगर हम अब लीव्स को स्टडी करें तो साइकस के अंदर लीव्स जो होती हैं डायमॉर्फिक होती हैं। डायमॉर्फिक का मतलब दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्केल लीव्स और कैटाफिल्स भी कहते हैं इनको। दीज आर ब्राउन ट्राइंगुलर लीव स्ट्रक्चर विथ अ थिक कवरिंग ऑफ ब्राउन हेयर और इनको हम रेमेंटा भी कहते हैं। दीज ये जो लीव्स हैं, जो स्केल लीव्स हैं, ये क्या करती हैं शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करती हैं और जो उसके बीच में जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके भी चारों ओर उसको घेरे रहती हैं। दैट इज दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। सेकेंड इज फोलिएज लीव्स और उनको दूसरा नाम उनका एसिमिलिटरी भी बोलते हैं। दीज आर 1 to 3 मीटर्स ग्रीन पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड का मतलब है संयुक्त पिच्चाकार, मतलब इसके बीच में एक रैकिस होती है और रैकिस से पिन्ने से ये इसमें दोनों तरफ पिनेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं। द पिन्नी आर क्लोजली सेट ऑन द रैकिस एंड आर सेसाइल। द यंग लीव्स, अगर हम साइकस की यंग लीव्स को देखें जब ये यंग स्टेज में होती हैं तो हम इसके अंदर आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, कि इसमें आपको क्लियरली सर्सिनेट वेनिशन ओनली इन द यंग लीव्स में ही दिखाई देता है और लेटर ऑन आप ये जो इसके पास में आप जो देख रहे हैं ये इसके अंदर ये इसकी बीच वाली जो चीज़ है वो इसकी रैकिस है और इसके साथ में आपको पिनेटली कंपाउंड लीफ आपको साइकस का लीफलेट आप अपन इसमें देख पा रहे हैं। ये इसकी कोरोलॉइड रूट है और आप इसके टिप्स को भी देखें तो इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिख रही है। नाउ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, साइकस इज डायोशियस। इसका मतलब ये हुआ साइकस में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। मेल कोन इट इज बॉर्न टर्मिनली एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड मेगास्पोरोफिल दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो मेल कोन है इसका एट द एपेक्स ऑफ स्टेम होता है, साथ में लॉन्गेस्ट भी होता है और इसकी शेप अगर अपन देखें तो पाइनएप्पल शेप देखने में लगता है। अगर हम मेगास्पोरोफिल देखते हैं दे डेवलप इन प्लेस ऑफ फॉलियस लीव्स। अगर आप बहुत ध्यान से इसका डायग्राम देखेंगे तो वो कैबेज शेप दिखती हैं। द स्पोरोफिल्स आर स्मॉलर देन द फॉलिएज, दे आर ब्राउन इन कलर एंड आर कवर्ड विथ वुली हेयर्स। एंड द साइकस ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस, जैसा मैंने आपको बताया, अ कम्प्लीटली स्ट्रेट ओव्यूल विथ अ माइक्रोपाइल एट द एपेक्स। अब हम इस डायग्राम से बहुत आराम से देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया पाइनएप्पल शेप होता है मेल कोन एंड इट इज़ लॉन्गेस्ट। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं इट इज़ लॉन्गेस्ट एंड इट इज़ पाइनएप्पल शेप्ड। और अगर आप इसके फीमेल कोन को देखें ध्यान से तो आपको समझ आएगा इट लुक्स लाइक अ कैबेज और ये भी इसका लार्जेस्ट होता है। सो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी प्लस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ साइकस। Thank you.